नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में आज इन 9 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत गुरुवार को प्रदेश में कई इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज विशेषकर पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और चंपावत जनपद के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल के दामों में 42 पैसे और डीजल के दामों में 54 पैसे की बढ़ोतरी देखी जा रही है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 90 रुपए 14 पैसे, वहीं आज के दाम है 90 रुपए 56 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 42 रुपए 76 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 30 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 80 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 86 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 43 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 52 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो कल हल्द्वानी में पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 76 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 76 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 65 पैसे, यही आज के भी हैं। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कोविड प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन नीति पर केंद्र द्वारा दिए गए हलफनामे को स्वीकार करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। इससे पहले 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 मुद्दों पर केंद्र से जवाब देने को कहा था। अनाथ बच्चों को लेकर बैठक। कोरोना काल में अनाथ हो चुके बच्चों को गोद लिए जाने के संबंध में राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी की ओर से सभी जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। कोरोना की स्थिति पर समीक्षा। राज्य मंत्री रेखा आर्य देहरादून में ही रहेंगी। इस दौरान वो अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कर सकती हैं। येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शहरी और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और नैनीताल में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। भैरव पूजन के साथ केदारनाथ यात्रा का आगाज। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में आज देर शाम को भैरव पूजन के साथ ही केदारनाथ यात्रा का आगाज हो जाएगा। हर साल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने और पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ रवाना होने से पहले केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा की जाती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आज सुनवाई होगी। बुधवार को चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच नहीं बैठी, जिसकी वजह से सुनवाई टाली गई। कोर्ट ने इस मामले में 11 मई को भी सुनवाई टाल दी थी। PM ने उच्च स्तरीय बैठक में की ऑक्सीजन दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा। देश में कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति भयावह हो गई है। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने बैठक में कोरोना की स्थिति, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि महामारी की पहली लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग की तुलना में अब 3 गुना ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर सहित सभी दवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री को बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि कोविड-19 के प्रबंधन में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की आपूर्ति की निगरानी की जा रही है। बयान के मुताबिक यह चर्चा हुई कि राज्यों को अच्छी मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही रेमडेसिविर सहित सभी दवाइयों के उत्पादन में पिछले कुछ हफ्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का फार्मा क्षेत्र बहुत ही वाइब्रेंट है और सरकार के साथ सहयोग से सभी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नहर में डूबने से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम। भारी बारिश के कारण नहर में पानी के तेज बहाव में एक मजदूर बह गया, जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई। सिंचाई विभाग में ठेके पर काम करने वाले 24 वर्षीय बेलदार तारा बिष्ट बुधवार शाम नहर में फंसी झाड़ियों को निकालने का काम कर रहा था। अचानक नहर में पानी के तेज बहाव में बेलदार बह गया, जिसका शव करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। चमोली, हिमवीरों ने पर्वतारोहण एवं स्कीइंग का लिया प्रशिक्षण।
आईटीबीपी जवान वसुंधरा और संतोपंत के ग्लेशियर से पर्वतारोहण एवं स्कीइंग प्रशिक्षण लेकर वापस कैंप औली पहुंचे हैं। इन दिनों वसुंधरा में पल पल मौसम बदल रहा है, कभी चक्रवात के बीच तो कभी बर्फबारी के बीच जवानों ने प्रशिक्षण लिया। आईटीबीपी औली के 90 हिमवीरों ने वसुंधरा और संतोपंत ग्लेशियर के समीप 21 दिवसीय कठिन सैन्य प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। ऑक्सीजन सिलेंडर वापस न करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, डीजीपी। राज्य में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते जरूरतमंदों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। ऐसे में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर वापस करने की लोगों से अपील की गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए डीएम ने की वर्चुअल बैठक। डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मुनमुन दत्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। पौड़ी में अखिल भारतीय युवा कोरी समाज ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। डीएम ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण, जल्द होगा शुरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम ने 20 अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फल उत्पादकों पर लॉकडाउन की मार, नहीं मिल रहे खरीदार। फल उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में कई उद्यानों में फल पककर तैयार हैं, लेकिन बाजार न मिलने के कारण वो पेड़ों पर ही खराब हो रहे हैं। महाराज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र, टिकट कैंसिलेशन फीस नहीं लेने का किया आग्रह। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण लोग अब यात्रा करने से कतरा रहे हैं। लोग अब अपनी एडवांस बुकिंग की फ्लाइट की टिकट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट की टिकट कैंसिल करने पर हेली कंपनियों द्वारा निरस्तीकरण शुल्क कटौती करने के मामले पर उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन के लिए भटक रहे युवा नहीं कर पा रहे रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में 45 से अधिक उम्र वालों के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को पूरी तरीके से ओपन रखा गया है। 45 प्लस के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के भी सेंटर में पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन करने की छूट दी गई है। उधर दूसरी तरफ 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के सामने वैक्सीनेशन को लेकर कई दिक्कतें आ रही हैं। बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त, फसलों को भारी नुकसान। प्रदेश में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। ऋषिकेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मसूरी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, वहीं बेमौसमी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की फसलों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। वहीं खटीमा में देर शाम से मौसम में अचानक करवट बदली। क्षेत्र में तेज आंधी के बाद हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। धनौल्टी में भी तेज बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से काश्तकारों को खासा नुकसान हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मोटर मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोरोना के साथ डेंगू का भी खतरा, शासन ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के साथ ही डेंगू के खतरे का भी डर सताने लगा है। आने वाले मौसम के लिहाज से सरकार ने डेंगू के खतरे से भी आगाह कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी द्वारा सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्रीनगर के 2 बड़े अस्पतालों को सौगात, 15 आईसीयू बेड सहित ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा रेल निगम। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज और संयुक्त अस्पताल को रेल विकास निगम की ओर से नई सौगात मिली है। रेल विकास निगम मेडिकल कॉलेज में 10 आईसीयू बेड तैयार करेगा। कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण। बुधवार को कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने रायपुर स्थित रक्षा मंत्रालय की आयुध निर्माणी फैक्ट्री एवं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात कर कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु सहयोग करने का आग्रह किया। इस दौरान दोनों फैक्ट्रियों के महाप्रबंधकों ने मंत्री को आश्वस्त किया कि वो हर संभव मदद करेंगे। चारधाम यात्रा स्थगित होने से जीएमवीएन को बड़ा झटका, अब तक 25 लाख का नुकसान। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कोरोना कर्फ्यू के कारण सभी वर्ग के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में चारधाम यात्रा के स्थगित होने से गढ़वाल मंडल विकास निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस साल चारधाम यात्रा के आगाज से पहले ही जीएमवीएन के गेस्ट हाउस की 3 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग मिल चुकी थी। लोगों ने बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से कराया था, लेकिन चारधाम यात्रा को कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में लोगों ने अपनी एडवांस बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है, जिससे जीएमवीएन को खासा नुकसान हो रहा है। आपदा भी नहीं हिला पाई बाबा के इस धाम की नींव, आस्था से जोड़कर देख रहे लोग। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ कई मौकों पर इस बात का प्रमाण भी मिलता है।
उत्तराखंड में बड़ी से बड़ी दैवीय आपदा भी दूर हो जाती है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम की पहाड़ी पर जहां 2 बार बादल फटने की घटना के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, स्थानीय लोग इस घटना को आस्था की नजर से देख रहे हैं। गन्ना पेराई सत्र खत्म, जल्द भुगतान करने के निर्देश जारी। उत्तराखंड में गन्ना पेराई सत्र खत्म होने के साथ ही सभी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में चीनी मिलों को नोटिस जारी कर जल्द किसानों को बकाया भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के बीच इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर न मिलने से लोग परेशान। कोरोना काल में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर न मिलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में बनेगा कोविड केयर सेंटर। उत्तराखंड में कोरोना की लहर जारी है। सभी लोग अपने स्तर पर कोरोना से बचाव के प्रयास कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के चिकित्सा एवं कोविड सेंटर बनाए जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस दिशा में आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए सेंटर तैयार करने को लेकर जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा है।